लोग कोई डाकू है क्या? डाकू नहीं है, शिक्षक है हम लोग। तुम्हारे घर में औलाद है तब पता चले। दिल्ली का जंतर मंतर, जहां पिछले 33 दिनों से देश के अलग अलग राज्यों से आए छात्र, युवा और नागरिक अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन 20 जुलाई को हुए संसद मार्च के बाद यह आंदोलन एक नया मोड़ पर पहुंच गया। पुलिस कार्रवाई, लाठीचार्ज, आंसू गैस, एफआईआर और राजनीतिक बयानबाजी ने इस प्रदर्शन को पूरे देश की चर्चा का विषय बना दिया। आज जंतर मंतर पर फिर हजारों प्रदर्शनकारी जुटे हैं। इनमें से वे लोग भी शामिल हैं जो 20 जुलाई की पुलिस कार्रवाई के दौरान घायल हुए थे। उनके लिए यह सिर्फ एक धरना नहीं बल्कि अपने अधिकारों और भविष्य की लड़ाई है। दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस का कहना है कि संसद मार्च के दौरान हालात बिगड़ गए थे। पुलिस ने इस मामले में कुल 10 एफआईआर दर्ज की है। आरोप है कि कुछ प्रदर्शनकारियों ने आरएएफ के जवानों पर हमला किया, सरकारी वाहनों पर पथराव किया, तोड़फोड़ की और सरकारी काम में बाधा डाली। पुलिस का कहना है कि कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसी बीच आंदोलन से जुड़ी एक और बड़ी खबर सामने आती है। अनशन पर बैठे सोनम वांगचुक को दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्देशों के बाद पहले सफदरगंज अस्पताल और फिर गुरुग्राम में मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया। सूत्रों के अनुसार केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह ने अस्पताल पहुंचकर उनसे मुलाकात भी की। हालांकि इस मुलाकात को लेकर सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। उधर जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। सीजेपी के प्रवक्ता आशुतोष रांका ने कहा है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन और बड़ा होगा। उनका दावा है कि आने वाले दिनों में देश भर से और युवा दिल्ली पहुंच सकते हैं। हालांकि आंदोलन के बीच एक राहत की खबर भी आई। संसद मार्च के दौरान हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा कर दिया गया है, जिसके बाद पुलिस मुख्यालय के बाहर चल रहा धरना समाप्त कर दिया गया है। लेकिन जंतर मंतर का मुख्य प्रदर्शन अभी भी जारी है। इस आंदोलन को राजनीतिक समर्थन भी लगातार मिल रहे हैं। बीते कई दिनों विपक्षी नेता जंतर मंतर पहुंचे और प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की। इससे यह मुद्दा केवल छात्रों के आंदोलन तक सीमित नहीं रहा बल्कि राष्ट्रीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण विषय बन गया है। इधर सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत किया गया है। गृह मंत्रालय के निर्देश पर पश्चिम बंगाल के सीआरपीएफ की 20 अतिरिक्त कंपनियों को दिल्ली बुलाया गया है। लगभग 2000 जवानों को एयरलिफ्ट कर राजधानी लाया गया है और इससे पहले सीआरपीएफ और आरएएफ की कई कंपनियां संसद के मानसून सत्र और जंतर मंतर क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तैनात की जा चुकी है। 20 जुलाई की घटना को लेकर दोनों पक्षों के अपने अपने दावे हैं। प्रदर्शनकारी आरोप लगाते हैं कि उनके शांतिपूर्ण मार्च पर जरूरत से ज्यादा बल प्रयोग किया गया है। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि कुछ लोगों ने हिंसा की जिसके कारण कार्रवाई करनी पड़ी। इन दावों और आरोपों के बीच कानूनी प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ रही है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बातचीत के जरिए इस गतिरोध का समाधान निकलेगा या यह आंदोलन आने वाले दिनों में और जोर पकड़ेगा। लाखों छात्रों की निगाहें अब सरकार के अगले कदम पर टिकी है। वहीं देश यह भी देख रहा है कि लोकतांत्रिक विरोध और कानून व्यवस्था के बीच संतुलन कैसे बनाया जाता है। फिलहाल जंतर मंतर पर आंदोलन जारी है, सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और पूरे घटनाक्रम पर देश की नज़र बनी हुई है। आने वाले दिन इस आंदोलन की दिशा और देश की राजनीति दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। इन पूरे रिपोर्ट पे आपकी क्या राय है? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।